गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ में तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम पहले वीडियो में बता दिए थे। आज यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्राप्त करेंगे और उसका आलेख खींचेंगे। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है पहले इसको पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है कथन पर आधारित है, स्टेटमेंट पर आधारित है। इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे। वह गणित होगी बीजगणित। बीजगणित में इस कथन को व्यक्त करेंगे। पहला काम होगा इसको पढ़ करके 2 समीकरण प्राप्त कर लेना, और फिर जब समीकरण प्राप्त हो जाएगा उसका हम आलेख खींच लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों समीकरण को प्राप्त करेंगे। दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है, यहाँ 2 समीकरण प्राप्त होगा। हल माना आफताब की वर्तमान आय बराबर AX प्लस उसकी पुत्री की वर्तमान आय बराबर Y वर्ष। वर्तमान का मतलब आज की आय, आज की उम्र आफताब की X वर्ष है और उसकी पुत्री की Y वर्ष है। अब 7 वर्ष पूर्व चलते हैं, पहले चलते हैं। तो आज के उम्र में से जब 7 वर्ष घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले की दोनों की उम्र पता हो जाएगी। आज के उम्र में से 7 वर्ष जब घटाएंगे तो दोनों की 7 वर्ष पहले की उम्र पता हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आय तो AX माइनस 7 वर्ष, ये हो गया। फिर 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आय, उसकी पुत्री की आय, तो ये हो जाएगा। आज पुत्री Y वर्ष की है तो 7 घटा देंगे तो 7 Y माइनस 7 वर्ष, ये 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आय हो गई। अब प्रश्न के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। 7 वर्ष पूर्व ये जो आफताब की उम्र थी, उसकी पुत्री की उम्र के 7 गुनी के बराबर थी। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब उसकी जो उम्र है ये X माइनस 7, मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। Y माइनस 7 में जब 7 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार x माइनस 7
7 वर्ष पूर्व यह काम किया है y माइनस 7, ये उसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष पहले, इसमें 7 का ग्राफ है, तो ये 7 गुनी हो गई और हो जाऊंगा मतलब बराबर हो जाएगा, ये नहीं बराबर था। अब थोड़ा सा सरल करके इसको पहला समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। x माइनस 7, 7y, 7 7 49, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इधर उधर कर ट्रांसफर कर देंगे x माइनस 7y और ये उधर ले जाएंगे तो 49 प्लस 7 हो जाएगा, घटा देंगे x माइनस 49 में से प्लस 7 निकल जाएगा तो माइनस 42। ये रहा पहला समीकरण। तो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, इतने स्टेटमेंट से, इतने कथन से यह एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो इतनी बातें बीजगणित के रूप में बदल गई, x माइनस 7y बराबर 42, इतनी बातें बीजगणित के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो हमको इस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर किनारे लिख देते हैं, यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ये और प्रश्नानुसार या दूसरे शब्द के अनुसार यहाँ हम लिख देंगे और प्रश्नानुसार। देखिए अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद, पहले दोनों की उम्र को पता करते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष बाद की आयु। आज आपका x वर्ष का है, मान चुके हैं, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आपकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, तो ये होगा आज उसकी पुत्री y वर्ष की है, माना गया पहले, तो y में 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद उसकी उम्र हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। इसी को बार बार पढ़ेंगे तो अर्थ निकलेगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब आपका तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। ये आपकी जो उम्र है, ये उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी के बराबर होगी। ये बराबर प्रश्न में नहीं लिखा, इसको अपने तरफ से समझ लेना है। रह जाऊंगा मतलब बराबर रहूंगा, तो x प्लस 3, ये 3y 3 त्रिका 9, 3y को इधर उठा लाएंगे, x माइनस 3y, ये 3 जाएगा, 9 में से 3 घटा तो x माइनस 3y बराबर 6। ये रहा दूसरा समीकरण। तो हमारे पास 2 समीकरण मिल चुका है, एक x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। इतना आंसर प्राप्त हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इतना पहला कथन था, इतना 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था, तो इससे ये समीकरण ये मिला। उसके बाद जो दूसरा कथन है, यहाँ से स्टार्ट करता, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय पर रह जाऊंगा। ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कथन है, तो इससे ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को नीचे ऊपर यहाँ पर देख के लिखते हैं। तो एक काम हो गया कि इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया गया। 2 स्टेटमेंट था इस प्रश्न में, 2 कथन था, दोनों से 2 समीकरण मिला। अब हमको इसका आलेख खींचना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है।
दोनों समीकरण का ग्राफ खींचना है। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो क्लियर है कि पहले समीकरण से भी रेखा प्राप्त होगी, रैखिक का मतलब रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और दूसरे समीकरण से भी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और उसी स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करना, रेखा को प्राप्त करना। तो देखिए कैसे आलेख खींचा जाता है, हम यहाँ पर फिर समझा रहे हैं, पहले वीडियो में बताए थे, यहाँ भी देख लीजिए। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा यही है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यही पहला समीकरण है। तो आपका काम है कि इस समीकरण को x या y के बराबर करना। तो यहाँ x के बराबर किया जाएगा, x बराबर करेंगे तो माइनस 42 प्लस 7y हो जाएगा। y के बराबर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब y के बराबर करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, 7 को भाग करेगा, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, भिन्नात्मक मान आने लगेगा और ग्राफ खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और इससे एकदम आसान रहेगा, इजी रहेगा x के बराबर। वैसे आप y के बराबर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गणित तो गणित है। ये अब ये रहा समीकरण एक, x के बराबर कर दिए। अब लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक के लिए सारणी, समीकरण एक के लिए सारणी। x y, आपको करना क्या है, इधर y का मान अपने तरफ से, इधर y का मान अपने तरफ से रख करके और x का मान निकालना है। y का मान कितना रखेंगे, y का मान आप 0 रखिए, फिर -1 रखिए, -2 रखिए, और इसी तरह से 3 रखिए, -3 रखिए। यहाँ पर y का मान हम 5 रख दे रहे हैं। देखिए y बराबर 5 ले लीजिए, 5। तो थोड़ा सा सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। x बराबर -42 7 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, और 42 में से -42 में से +35 निकल जाएगा, तो आएगा -7, यहाँ पर -7। आप सोचते होंगे क्यों x का मान 5 लिया गया। अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो ये 7 कदम 7 होगा, 42 में से 7 घटाएंगे तो जो मान मिलेगा 42 में से 7 को घटाने पर ये जो 35 मान मिलेगा, 35 बहुत बड़ा मान हो जाएगा, बहुत बड़ा मान हो जाएगा। वहाँ तक ग्राफ खींचना थोड़ा जटिल होगा, ग्राफ पेपर में उतने खाने बने नहीं होते हैं, इसलिए y का मान 5 लिया गया है ताकि x का भी मान छोटा मिले। अब y का मान 6 रख देते हैं, यहाँ 6 लिखेंगे तो 7 6 लिखेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 प्लस 42 -42 0, यानी x का मान 0 मिला, x का मान 0 मिल गया। अब y का मान 7 रख देते हैं, यहाँ y का मान 7 लिखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 प्लस 49 में से -42 घट जाएगा तो भी बचेगा 7, यानी जब y का मान 7 लिए तो x का मान भी 7 मिला। तो इस प्रकार से समीकरण एक से प्राप्त
प्राप्त बिंदु समीकरण इस प्रकार से समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु तो हो जाएगा -7,5 0,6 तथा 7,7 ये 3 बिंदु मिल गया। अभी हम और बिंदु निकाल सकते थे, आप जितना चाहे उतना बिंदु निकाल लें। जिस तरह से बिंदु निकालेंगे उस तरह से हमको रेखा मिलेगी। 3 बिंदु हैं तो छोटी रेखा प्राप्त होगी और ज्यादा बिंदु ले लेंगे तो बड़ी रेखा प्राप्त होगी। ये रहा समीकरण 1 के लिए बिंदु। अब इसको मिटा करके फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे तो हमको इन बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर लिख देते हैं -7,5 यहाँ लिख देते हैं ऊपर 0 -7,5 और 0,6 7,7 ये। अब यही काम दूसरे समीकरण के लिए करना है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से आप इक्वेशन सेकंड ये। फिर इसको x के बराबर कर देंगे तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे। -3y जब उधर जाएगा प्लस हो गया और प्लस से पहले से था -3y उधर आ गया तो इधर आ गया तो +3y। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी बना देते हैं ऐसे x y 3 बिंदु निकालना है। अब यहाँ y का मान अपने तरफ से रख करके x का मान निकालेंगे। y का मान -1 रखेंगे -1 तो ये थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 गुणे -1 + 6 तो ये -3 + 6 -3 घट जाएगा 6 में से तो 3 बचेगा। यानी x का मान जब हम 3 y का मान -1 लिए तो x का मान आया 3। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी क्यों x का मान -1 रख रहे हैं, +1 क्यों नहीं? अगर हम +1 रखेंगे तो 3 × 3 और 6 3 9 एक बड़ा बिंदु मिलेगा जो ग्राफ पेपर पर अधिक खाने तक वैरी करेगा। इसलिए कोशिश यही किया जाता है कि जो बिंदु का मान है वह कम खाने तक जाए। अब यह y बराबर -2 रखेंगे। माइनस ही रखेंगे तभी छोटा मिलेगा, रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। y बराबर -2 रखेंगे। यहाँ y बराबर -2 रख दिए तो 3 गुना -2 रखे तो 3 गुना 6 -6 + 0 ये आ गया x बराबर 0। अब y बराबर -3 रख देते हैं। y बराबर -3 रखेंगे। यही देखिए y है, y की जगह हम -3 रख देते हैं तो 3 × 3 = 9 -9 हो जाएगा। -9 में से +6 घटेगा, प्लस ही घट जाएगा, प्लस कम है तो -3 यानी y का मान -3 रखने पर x का भी मान -3 आ रहा है। x का भी मान -3 आ रहा है। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हो गया 3, -1
0, -2 तथा -3, -3। ये रहा समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। अब हमारे पास दोनों समीकरणों से बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमारे पास दोनों समीकरणों से बिंदु मिल गए हैं। केवल इन बिंदुओं के द्वारा ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। ये तो फिक्स है, आलेख हम खींचेंगे तो रेखा ही प्राप्त होगी। अगर सीधी रेखा प्राप्त होगी, अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है तो कंफर्म हो जाएगा कि जो हम बिंदु निकाले हैं वह गलत है। सीधी रेखा प्राप्त होगी तो सही। इन बिंदुओं की आवश्यकता है, यहां पर लिख देते हैं 3, -1, 0, -2, -3, -3। ग्राफ खींचना है। आप लोगों को ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना है, ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना है। यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर खरीद करके ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ पेपर में ऑलरेडी खाने बने होते हैं। ऐसे आप स्केल से अक्ष निर्धारित कर लीजिएगा। ये अक्ष O, x डैश, y O, y डैश। ये है x अक्ष और y अक्ष। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बराबर बराबर खाने ग्राफ पेपर में बटे होंगे। यहाँ पर हम बना करके बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर का मान धनात्मक होता है और इधर का मान जो होता है ऋणात्मक होता है। ये आपका रहा निर्देशांक। अब इसी पर बिंदुओं को दर्शाना है, इसी पर बिंदुओं को दर्शा देना है। तो देखिए ये जो है पहले सभी ये पहले समीकरण का बिंदु है -7, 5, यानी x अक्ष के माइनस दिशा में हमको 7 खाना आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाना यहाँ आ गए। अब यहीं से ऊपर y अक्ष के धनात्मक दिशा में 5 खाना ऊपर जाना है। यहीं से ऊपर 5 खाना ऊपर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये रहा बिंदु -7, 5। अभी बाद में इसका नाम रखेंगे, इस बिंदु का नाम रखेंगे। अब दूसरा बिंदु है 0, 6। x का मान 0 है तो x अक्ष पर जा नहीं सकते हैं। y का मान 6 तो y के धनात्मक दिशा में ऊपर y का मान धनात्मक होगा। 6 खाना ऊपर चले जाना है। यहाँ पर ये रहा बिंदु 0, 6। अब इसके बाद 7, 7। तो x अक्ष के दिशा में 7 खाना यहाँ आ गए। y अक्ष के धनात्मक दिशा में 7 खाना जाना तो यहीं से ऊपर 7 खाना ऊपर चढ़ जाएंगे। यहीं से 7 खाना ऊपर आ जाएंगे। यही पर देखिए ये
ऐसे यहाँ थोड़ा सा नीचे। ग्राफ पेपर में तो सब कुछ ठीक रहेगा या थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है। तो ये रहा बिंदु 7,6। अब इसका नाम ए बी सी लिख देंगे। अब इन बिंदुओं को स्केल से ऐसे मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, तीनों बिंदु को एक सीधे स्केल से मिला देंगे। तो ये समीकरण 1 का आलेख है और ये समीकरण 1 का जो आलेख है एक सीधी रेखा द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा व्यक्त है। अब समीकरण 2 से जो प्राप्त बिंदु है, इन बिंदुओं से दूसरी सरल रेखा को प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, 3 माइनस 1, तो x अक्ष के धन दिशा में 3 खाना यहाँ आ गए, y अक्ष के ऋण दिशा में 1 खाना नीचे आना है क्योंकि y का मान -1 यानी यहाँ पर आ गए। ये रहा 3 -1। अब इसके बाद है 0 - 2, 0 - 2, तो x अक्ष पर आपको इधर उधर जाना नहीं है क्योंकि इसका मान 0 है और फिर -2, तो y के ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर -2 क्या आ गए, ये रहा नहीं, ये यहाँ, ये रहा दूसरा बिंदु 0, -2। अब इसके बाद -3 ये देखना है, तो ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हम -3 खाना है, यहाँ पर आ गए। अब y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में फिर -3 खाना नीचे आना है, तो ये 2 3 ये रहा -3, -3। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल से एक सिधाई में करके मिला करके ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ये तो इस तरह से ये दूसरे समीकरण का आलेख है जो एक रेखा द्वारा व्यक्त है। ठीक, तो पूरे स्टेटमेंट को, पूरे कथन को, जो हमारा सवाल था उसमें यह था कि पहले आप उसको बीजगणित के रूप में कन्वर्ट करिए। तो बीजगणित में जब बदले तो दो चरों वाला 2 रैखिक समीकरण मिला, उसके बाद इनका ग्राफ खींचना था, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई। यही इस प्रश्न में करना था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद।